मुख्य वक्तव्य से, अपने उद्गारों से, अपने संबोधन से संपूर्ण जनमानस को कृतार्थ करें और आपके आगामी लक्ष्य को हम सबके बीच रखें। आप धन्यवाद के पात्र हो। साथ ही शक्ति के सामने हम सब बैठे हैं। मैं इनके भी अर्जी लगाता हूं कि आपकी शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से आपने ये कार्यक्रम किया और ये शानदार व्यवस्था से जो कार्यक्रम किया वो सफल होने जा रहा है। आपकी भावना के अनुरूप, जैसी भावना से आपने ये कार्यक्रम किया वैसी ही भावना से मैं आप सबको एकजुट रखते हुए इस नवलगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। सर्वप्रथम तो ये मंच पे विराजमान इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में यहां के गोमजी की ढाणी झाझड़ के पूर्व सरपंच शिवलाल जी, शिवकरण जी, आपने पिछली बार जब आपकी ढाणी में बुला करके और चुनाव के बाद जब आपसे मिलने के बाद पूरी ढाणी आपके साथ एकजुट दिख रही थी और आपने जो प्रेम दिया, मैंने यही कहा था कि चाहे वोट दिया नहीं दिया, बाकी विकास के लिए मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। विधायक चुनाव के बाद सबका होता है और सबको ही उम्मीद होती भी है। बिना विकास के विधायक के पास सरकार की व्यवस्थाओं में क्या क्या होता है जनता भी जानती है और जनप्रतिनिधि भी जानते हैं। इसी मंच पर यहां के पूर्व सरपंच अजय सिंह जी शेखावत, यहां के उप सरपंच गुजर साहब और पंचायत समिति सदस्य झाझड़, मंच पे विराजमान परसामपुरा के सरपंच करनी राम जी और हमारे बसावा के पूर्व सरपंच, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आदरणीय बनवारी जी दूध साहब, मोनवाड़ी सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह जी और लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन जी, हमारे गोठड़ा के जिला परिषद सदस्य की जिम्मेदारी, साथ में सरपंच की जिम्मेदारी, ऐसे हमारे छोटे भाई अर्जुन जी वाल्मीकि जी और इस मंच पर नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय जुगल जी भाई साहब, सैनी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनीराम जी भाई साहब और मंच पे विराजमान नवलगढ़ के व्यवसायी नटराज होटल और बड़े भाई मखन जी और उनके सपुत्र पूर्व पार्षद सुनील जी, आज मंच के ऊपर हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल जी सैनी और मेरे कार्य मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी भाई, खिरोड़ के मंडल अध्यक्ष किशन जी गुजर, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरबल जी यादव और बड़े भाई साहब जिनके पास जिला परिषद की जिम्मेदारी रही है, पार्टी के संगठन के दायित्व रहे हैं, ऐसे पंचायत समिति सदस्य समुंदर जी मेघवाल, इन्होंने भी मुझे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगुली पकड़ के चलना सिखाया इस राजनीति में। उनका नाम है समुंदर जी मेघवाल।
जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो मेरे से एडवांस समदर्जी मिलते थे। बोले मेरे घर में कई कर्मचारी है, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर नवलगढ़ में राम राज कैसे आए, नवलगढ़ का गुंडा राज कैसे खत्म हो, नवलगढ़ का भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, ये संकल्प ये पूरी टीम ने लिया था। मैं सम्मानित मंच कहते हुए मंच के सामने विराजमान इस झाझड़ की ऐसी धरा जिसमें जन्मे लोगों का नाम इस राजस्थान में रहा है, मैं सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी मातृशक्ति यहां पधारे हुए सबको वंदन प्रणाम करता हूं। साथ में सभी जगह से पधारे हुए मुझे चाहने वाले पार्टी के एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता दिन रात अपना कीमती समय निकाल करके इस नवलगढ़ की चिंता के लिए आप मेरे साथ घूमते रहते हो। इस विधानसभा क्षेत्र में मैं आपका भी वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको भी कि आप में जो मां शक्ति ने मुझसे जोड़ने की जो इच्छा शक्ति दी है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। ये शक्ति इच्छा शक्ति मेरे साथ बनी रहे ताकि नवलगढ़ का भविष्य सदैव विकास को लेकर के उज्जवल बना रहे। साथ ही मेरे पत्रकार बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में नागरिक अभिनंदन के साथ साथ बालिक बालिकाओं ने इतनी मेहनत करके दृढ़ निश्चय से जो इनको सफलता मिली है, वो सफलता हमें भी एक प्रेरणा का रूप है। हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए इन बच्चों से। साथ ही इन बच्चों ने इस झाझड़ ग्राम का, और झाझड़ ग्राम के लिए ही अकेले गौरव नहीं है, ये सब हमारे गौरव है। मैं इनके लिए इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। साथ ही मैं इनको और इनके परिवार को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में इन्हीं बच्चों को आज हमने एक सम्मानित करते हुए ये मंच और ये गांव अपने आप में गौरवान्वित हो रहा था। मैं इनको देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि कभी ये देश में राज करेंगे, राज चलाएंगे, देश को चलाएंगे, राजस्थान को चलाएंगे। इसी पथ पर चलते रहे। यही शिक्षा का मार्ग जिस तरीके से आप लोगों को गुरुजनों ने और आपके अभिभावकों ने दिया है, मैं समझता हूं कि अभिभावक इन बच्चों और बच्चियों के साथ आज जिस रिजल्ट पर आपने मेहनत करके इनको पहुंचाया है, यही लगन लगातार आपका परिश्रम रहा तो एक दिन ये झाझड़ का बड़ा नाम करेंगे। ये मेरी शुभकामना है। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसी हमारी प्रतिभा पिछड़ ना जाए, सरकार निश्चित रूप से कोई संसाधन में कमी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए कटिबद्ध है ये भजनलाल सरकार। साथ में आज के इस कार्यक्रम को मैं किस रूप में, किस शब्दों में बयां करूं। आपने चार चांद लगाया है और इस चार चांद के ऊपर साक्षात इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद दिया है। मैं जिधर जिधर से घूम के आया हूं, उधर उधर बारिश चल रही थी मेरे साथ, और मैंने 3 ही किलोमीटर पहले नाथ जी को याद करके कहा कि ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से किया है, तो इंद्रदेव को यहीं छोड़ के रखो ताकि वो कार्यक्रम सफल हो। कार्यक्रम वही सफल होते हैं जिनके दिल में अच्छा भाव होता है, मेहनत और परिश्रम से काम कर करके, और जो अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए शानदार कार्यक्रम करवाना, सबका एकजुट होना, सबका दूर दूर से चल करके आना। मुझे भी ताकत मिलती है, सरकार भी देखती है, पार्टी भी देखती है। विकास के लिए और भी कोई नए रास्ते खुलते हैं आप सबके आने से। हमारा कीमती समय निकालने का मतलब क्या है? आप सब अपने समय को निकाल कर आते हो, खड़े होते हो, इसका मतलब ये नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर तक देखी जाती है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में
यदि नवलगढ़ विधानसभा में आज के दिन कोई भी कार्यक्रम होता है, वो किसी भी ग्राम पंचायत में हो या कोई नगर पालिका में, हर एक कार्यक्रम मेरी मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, इन नौजवानों की वजह से शानदार सफल होता है। ये चर्चा प्रदेश लेवल पर है। विकास की बात जब हम करेंगे तो लोगों के कान के कीड़े झड़ जाएंगे। सरकार की कोई भी चर्चा, सरकार की कोई भी योजना किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। मैं रोज पानी की जब बात करता हूं, पिछले साल जब पानी को लेकर के इतनी बड़ी समस्या थी, विधायक की जब आपने जिम्मेदारी दी, गांव ढाणी नगर के लोगों ने मेहनत करके 2023 के चुनाव को सफल बनाया और बनाकर जब आपने विधानसभा में भेजा तो मैंने यहां की टूटी हुई रोडें, बिजली की अव्यवस्थाएं, पानी की अव्यवस्थाएं, सीवरेज की हालात खराब, ये सारी देखने के बाद दिन रात मैंने मेरे घर छोड़ करके ये मेहनत करके अब रूटीन में आने लगा है काम। पानी की स्थिति, पानी का स्तर इतना नीचे चला गया, कभी कोई नहीं सोचा ही भी नहीं किसी ने कि हमारे यहां नवलगढ़ में कोई भी परियोजना का पानी आए, पर आना चाहिए, कभी नहीं सोचा किसी ने। मैं सबको कह रहा हूं, आप लोगों को कान खोल करके सुनना चाहिए इस बात को, और इस बात का मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। किसी ने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि ये पानी नीचे चला जाएगा तो क्या होगा नवलगढ़ और नवलगढ़ की जनता का। एक दिन भी किसी माई के लाल ने ये नहीं सोचा, किस बात को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के। नवलगढ़ की हालात खराब थी, किसी वार्ड में बिजली आती है, किसी में फ्रिज नहीं चलता है, किसी में एसी नहीं चल रहा है, किसी की घर में बिजली जा रही है, कहीं फॉल्ट आ रहे हैं, मात्र ओवरलोड होने की वजह से। कभी सोचा ही नहीं कि हमें मुकनगढ़ को 132 का जीएसएच चाहिए, मुकनगढ़ को 133 का चाहिए। सोचा ही नहीं कभी सुनारिया कुआ पावर हाउस को कि पावर को बढ़ाना चाहिए क्या। सोचा ही नहीं कभी 132 का जाखल को देना चाहिए। किसी ने सोचा ही नहीं बड़वासी को 1133 देना चाहिए। एक दिन भी बिजली को लेकर के ये तय नहीं किया कि कुमास के अंदर इतना बिजली के रोज फॉल्ट क्यों होता है, रोज ओवरलोड क्यों होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं है, कभी किसी ने सोचा नहीं है देवपुरी बड़ी में भी 1133 का पावर हाउस चाहिए क्या। ये आपको कह रहा हूं, ये नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं है, ये आपकी दी हुई ताकत का है। जिस दिन लगातार आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके 36 की 36 कौम ने 2023 के चुनाव में आपने रिजल्ट दे करके और मुझे विधानसभा में भेजा, उसका नागरिक अभिनंदन है, विक्रम जाखल का नहीं। ये आपका अभिनंदन है, ये मान सम्मान आपका है। बात करते हैं पानी की, उठाकर देखो मेरे कागज, है कोई माई का लाल राजनीति करने वाला, मेरे से हिसाब आकर पूछ ले। प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जितनी ट्यूबवेलें एक साल में हमने लगवाई है, ठोक दी। यदि कहीं भी लगी हुई है इस्तीफा दे सकता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैलेंज है वो मेरा। लोगों के जा करके बकवास कर सकते हैं, कहां से ला रहे हो, क्या हुआ। मैं कहीं से भी ला रहा हूं, पर मैं जनता की पानी की व्यवस्था कर रहा हूं। परेशान नहीं होने दूंगा जनता को रोड पे, और इस मात्र शक्ति को किसी पनघट पे लाइन नहीं लगाने दूंगा। ये मेरा वादा किया था, और पूरा अभी तो शुरुआत है, 1.5 साल हुई है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात को लेकर के बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, पर मैं समझता हूं जब ईमानदारी से, मेहनत से हम सब करेंगे तो भ्रष्टाचारी एक तरफ हो जाएंगे। अभी धरती खाली नहीं हुई है अच्छे लोगों से। जब गिनती में आएंगे आप लोग तो घर बैठे रिजल्ट मिलेगा। ये वो नवलगढ़ है जो या तो मारता नहीं है, मारता है तो कभी जिंदा
छोड़ता नहीं है। याद रखना, आने वाले समय में आज भी कहीं फटफड़ाहट होता है राजनीति का। मैं मेरे नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, ये सरकार पानी हो चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, आने वाले समय में मैं रोजगार की भी आपको बात कह रहा हूं। याद दिलाऊंगा, इसी मंच से कहूंगा, अभी तक हमने कितने लोगों को लगा दिया है सरकार के अलावा भी। और मेरा प्रयास है, मेरे साथ एक एक नौजवान जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार पर्सनल देने की ताकत रखने वाला विधायक हूं। मेरे घर की पाड़ को बांधने नहीं आया हूं। ऊंचे टीले पर मेरे को महल में रहने की आदत नहीं है। CSR फंड मेरे घर तक लगे, ऐसा भाव लेकर जीत कर नहीं आया हूं मैं। मेरा भाव है राजस्थान की सरकार का पैसा और ऐसे फंड सारे जनता के लिए समर्पित हो, विकास के लिए काम हो, ऐसा मेरा भाव है। आपके सबके मैं चरणों में वंदन करते हुए कहना चाहूंगा, सदैव आपको सत्य का साथ देना चाहिए और सुनते वक्त ये तय भी करना चाहिए, सही को सही कहने की ताकत हम नहीं रखते हैं और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते हैं, इसीलिए तो न्याय नहीं होता है। वो वक्त चला गया, पहले के लोग सही कहते थे और कभी भी किसी भी कुटुंब और परिवार में झगड़ा नहीं होता था, कोई समाज एक दूसरे को कोसता नहीं था। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सबको एकजुट रह करके, अभी तो मेरी शुरुआत है, वही पसंद नहीं आई, अभी तो चल रहा हूं, मेरी मेहनत देखिए, कभी कोई मेरे पे भ्रष्टाचार का कलंक लगे या और कुछ लगे, मुझे कहना आकर के मैं अपने आप राजनीति छोड़ दूंगा। मैं नाथ जी का चेला हूं, जिस तरीके से आया हूं वैसे ही घर चला जाऊंगा, मुझे इतनी बड़ी वो भी नहीं है। मात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, किसी की चाय पीने तक की इच्छा नहीं रखता हूं, किसी अधिकारी और कर्मचारी को मेरे घर पर नहीं बुलाता हूं, सिर्फ सरलता से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका मान सम्मान बढ़ा रहा हूं, आपके नवलगढ़ का नाम राजस्थान की 200 विधानसभा में अगले नंबर पर मिले, वो मेहनत कर रहा हूं दिन रात, किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर रहा हूं। 300 कर्मचारियों को लेकर आ गया हूं, एक भी कर्मचारी को आकर कह दे कि हमारे से विक्रम जाखल ने चाय पी है तो आपकी जूती और मेरा सिर। किसी को बुरा लग रहा है तो मेरी गाड़ी में लिस्ट पड़ी है। ये मेहनत ही तो है जिसकी वजह मेरे ये सारे दोस्त रात और दिन एकजुट खड़े हैं। तकलीफ ये हो रही है, इस बात की तकलीफ हो रही है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी और आपके बेटे, आपके साथी, आपके दोस्त की लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है। सिर्फ मेरा कर्म एक ही है, मेरा भजन एक ही है कि मैं मात्र जनसेवक बनकर आया, जनसेवक बना ही रहूं, सेवक ही बना रहूं। सिखा दिया मैंने उन लोगों को घर घर जाना। मैं पहले बार चुनाव में 2018 में, और जब मैं चुनाव के अंदर में चेलासी गांव में बालाजी के मंदिर में गया, बहुत शानदार बड़ी भारी भरमक मूर्ति को देखकर मुझे लगा कि बालाजी का कोई अनुष्ठान यही करवाएं। कई दिनों तक अनुष्ठान चला। जब अनुष्ठान के समापन पर एक भंडारे का कार्यक्रम हुआ, बालाजी की आशीर्वाद से काफी संख्या में लोग बाग आए, चाहने वाले आए, हनुमान जी के भक्त, राम जी के भक्त, सब लोग आए। लोगों ने कहा कि क्या ये भंडारे से विधायक बनता है क्या। ऐसा ही देवप्राबणी में कार्यक्रम था और केशव देव जी महाराज आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा विक्रम तेरे को ये काम करना। मैंने कहा महाराज आप तो आशीर्वाद दीजिए, इस काम के लिए मैं तैयार हूं करने के लिए। और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए बोले तूने यहां पैसे बर्बाद कर दिए, गुजर बोर्ड देवा है गतन। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे ये दे या न दे, पर तेरे को जरूर इन मंदिरों की थली पे नाक रगड़ना सिखा दूंगा और चंदा देना सिखा दूंगा।
ये काम मैंने करवाया था। सिर्फ भाषण करते थे, कभी गरीब को पैसे जेब से निकाल के नहीं देते थे। और आने वाले टाइम में बता दूंगा मैं, आज कहीं भी क्यों भगवान करे किसी का एक्सीडेंट हो और मुझे जाकर उनकी सहायता करनी पड़े, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। फिर भी मुझे लगता है कि इस परिवार की स्थिति खराब है, मैं चुपचाप जाकर के मदद करता हूं, कोई दिखावा नहीं करता हूं। और दिखावा करने से कोई ज्यादा प्राप्ति भी हासिल नहीं होती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी ताकत यूं ही बनी रहे, आपका प्रेम आशीर्वाद यूं ही बना रहे। कभी भी दुष्प्रचार की बातें आती है, चौपाल पर बैठ करके ठोक के जवाब देना चाहिए। विकास कभी एक साथ सारे काम कभी पूरा नहीं होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ साथ मैंने इतनी मेहनत की है, डिघाल से लेकर के अभी तक मैंने हर ग्राम पंचायत को छूने का, विकास को लेकर के पूरी कोशिश करी है। आने वाले 1 साल के अंदर करीब करीब आप लोगों की विकास की बातें जितनी आपके दिल में थी वो मैं करीब करीब पूरी कर लूंगा। मैंने हर चीज को बिल्कुल मेरी डायरी में नोट कर रखा है। मैं कहीं भी जाता हूं, जन सुनवाई में, कहीं भी कोई भी काम में, मैं डायरी में नोट करके रखता हूं। पता लगता है कि आज यहां ट्यूबवेल आ गई है, आज यहां रोड आ गई है। दिखावा करते ही नहीं है आज तक। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से, जनप्रतिनिधि जितने भी विराजमान है, संगठन के लोग विराजमान है, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, आपको बात करनी चाहिए विकास की, गुंडा राज खत्म करने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की बात करनी चाहिए आप लोगों को चौपाल पर बैठ करके। आपको इस नवलगढ़ को सुरक्षित दृष्टि से, सुरक्षित तरीके से आपने जो दिया है, उसका कर्जा निश्चित रूप से मैं चुकाऊंगा, चुका रहा हूं, चुकाता रहूंगा। आपने जो मतदान दिया है मेरे को, मैं उसका ऋणी हूं। जब तक आपके विकास की कड़ी को सफलता तक नहीं पहुंचाऊं, जब तक मैं रुकूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आपने खूब लंबा समय दिया, आज खूब बड़ी संख्या में आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने मेरे को विकास के लिए कोई कही है बात, ऊपर ही ऊपर का कागज दे दो मुझे, ऊपर ऊपर छोड़ दो। हमने जो पहले किया है वो हम कहेंगे नहीं, उनमें से नहीं है कि बार बार गिनाएंगे। क्या गिनाऊंगा मैं आपको? ये तो आपकी दी हुई ताकत है, आप ही के काम करवा रहा हूं। जो आपने कहा है मेरे को, मेघवाल समाज आलड़िया मोहल्ला सामुदायिक भवन की मरम्मत और 4 दीवारी निर्माण हेतु 5 लाख रुपए कल ही जाकर के ले आना मेरे कार्यालय से। विधायक कोष से मैं ये घोषणा करता हूं, कल सुबह ही आप चले जाना कार्यालय में और आपको लेटर बना के दे देंगे। गोम जी की ढाणी में अब मैं सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पिता तुल्य हैं, आपकी ढाणी में मैं 4-5 दिन बाद में ही मशीन लगा दूंगा। विकास के लिए कोई समस्या नहीं होगी, पर विकास विकास करते 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 अभी जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, और जब रिजल्ट आ रहा था पूरे भारत में, तो एक जगह काउंटिंग में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी पिछड़ रहे थे। ध्यान है आप सबको? तो मैं समझता हूं विकास की कीमत को आपको समझनी है गुरुजी, और अब की बार आपको जिम्मेदारी लेकर के और इस नवलगढ़ के पंख कैसे लगे वो ताकत का आशीर्वाद आपको भी देना है मुझे। मैं यही विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां एक बार माननीय विधायक महोदय के लिए। संपूर्ण व्याख्यान में आपने परम प्रकृति के साथ बड़ी, आप सभी यहीं विराजे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी विशेष बातें और हम सबके बीच रखने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्रीमान गोवर्धन जी सैनी साहब हम सबके बीच आ रहे हैं।
श्रीमान सुनील जी ठेकेदार है बसावा के, वो